अगर हम मन को भगवान में लगा देंगे तो संसार के कर्म कैसे करेंगे? संसार का कोई भी कर्म हो वो मन लगाने से तो होता है। तो ये मन का संयोग जब कार्य में होता है तब कार्य ठीक ठीक होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को मुझ में लगा दो अर्जुन। तो फिर अर्जुन युद्ध कैसे करेगा? युद्ध करना इतना बारीक काम है, यदि निशाना लगाने में एक थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, एक तार भर का अंतर आया, तो एक फरलॉन्ग के बाद इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। अर्जुन ने कर्म योग कैसे कर लिया? तो ये कर्म जो है भगवान ने इसलिए बनाया था कि समाज में लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया जाए। भगवान जानते थे सब लोग तो भगवत प्राप्ति करना नहीं चाहते। भगवत प्राप्ति की इच्छा करने वाले तो किंचित कोई कोई होता है। तो भगवान जानते थे कि सब लोग भक्ति में प्रवृत्त नहीं होंगे, तो वो समाज उच्छृंखल न बने, इसके लिए भगवान ने कर्म के विधान बना दिए। किंतु कर्म से भगवत प्राप्ति होगी ऐसा नहीं, कर्म से स्वर्ग मिलेगा। अब दूसरा लीजिए, विकर्म। विकर्म क्या होता? विकर्मी वो कहलाता है जो भगवान के नियमों का, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता, उच्छृंखल होता। ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं साहब हम ये चक्करों में नहीं पड़ते, सुबह 5 बजे उठ के स्नान करके संध्या आदि करो, हम तो आराम से 9 बजे उठते हैं। फिर उठने के बाद हम बेड टी पीते हैं, फिर उसके बाद हम सिगरेट पी के लैट्रिन में जाते हैं। अर्थात जिनको नियमों से कुछ लेना देना नहीं, वो विकर्मी कहलाते हैं। और वो कहते हैं अजी साहब हम तो आजाद तबीयत, माने जैसा मन कहता है हम वैसे करते, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। देखिए भगवान के संसार में कोई आजाद नहीं है। कर्म करने में आप स्वतंत्र जरूर हैं, लेकिन कर्म का फल भोगना इसमें परतंत्र है। भगवान उसको नोट करके अवश्य फल देंगे। एक बार एक रानी थी, बहुत ठाठ में रहती थी। एक नौकरानी उसकी सेवा करती थी। तो नौकरानी रानी साहिबा का बिस्तरा लगा रही थी। उसने रेशम की चद्दर बिछाई, उस पे गुलाब की पंखुड़ियां, नीचे रुई का गद्दा, फिर इत्र छिड़क दिया। नौकरानी के मन में विचार आया, रानी साहिबा को इस पर सोने में कितना सुख मिलता होगा, काश मैं भी एक बार सो के देख सकती। उसने घड़ी की ओर देखा, अभी तो रानी को आने में आधे घंटे का समय है। नौकरानी ने दरवाजे को बंद करके सिटकनी लगाई और जाके खाट पर लेट गई। सोचा कि सिटकनी लग गई है, वो ठीक ठीक लगी नहीं थी। अब जब किसी को कोई भी ऐश्वर्य पहली बार मिलता है तो बहुत बड़ा सुख मिलता। पहली बार एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ, और जो दिन रात बैठता उसके लिए मामूली होता। तो नौकरानी पहली बार ऐसे बिस्तरे पर लेटी, उसको इतना सुख मिला, नींद आ गई, सो गई।
जब सो गए तो कौन सा राजा कौन सी रानी, वो तो अध्याय खत्म हो गया। आधे घंटे बाद रानी आई, उसने दरवाजा खोला, देखा मेरी नौकरानी बिस्तरे पर लेटी। अब तो रानी को गुस्सा आ गया। उसने कहा इसकी ये हिम्मत, सिपाहियों को बुलाया, ले जाओ इसको और 50 बेंत लगाओ। बेचारी नौकरानी हक्की बक्की होकर उठी। अब क्या करें, अपराध भी ऐसा। सिपाही लोग उसको पकड़ कर ले गए, बेंत लगने लगे। एक लगा वो चिल्लाई, दूसरा लगा फिर से चिल्लाई, 25 बेंत तक चिल्लाती गई। अचानक चुप हो गई। 26वां बेंत पड़ा, जोर जोर से हंसने लगी। रानी ने कहा अभी तक इसको बेहोश हो जाना चाहिए था, ये हंस रही है, लगता है पागल हो गई है। ए मत मारो। सब लोग खड़े हुए, पूछा नौकरानी से हंस क्यों रही हो। नौकरानी ने कहा रानी साहिबा, मैं इसलिए हंस रही थी कि वो जो बिस्तरा था आपका, इतना ऐश्वर्यवान मुलायम कोमल, मैं तो उस पर आधे घंटे के लिए लेटी और मुझे दंड मिला 50 बेंत। आप जीवन भर उस बिस्तरे पर लेटती हैं, आपको क्या दंड मिलेगा। आपको दंड देने वाली भी एक रानी है, एक राजा है, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट। वहां जब पेश होंगे तो राजा रानी का प्रश्न नहीं होगा, जीवात्मा का प्रश्न होगा। ये जीव के कर्मों का हिसाब लिया जाए। तुमने ऐसा किया, ऐसा किया, यमराज जी किया, तो लो फल लो। यमराज जी वेरी वेरी सॉरी, ये सब नहीं चलेगा। उस समय सोचना चाहिए था। तो कर्म करने में जीव स्वतंत्र भले अपने को मान ले, फल भोगने में कोई स्वतंत्र नहीं है। नौकरानी ने कहा रानी साहिबा, मैं हिसाब लगा रही थी कि आधा घंटा लेटने का ये दंड जीवन भर लेटने का क्या दंड होगा, इसलिए मैं हंस रही थी। रानी नौकरानी के चरणों में गिर गई। तो जो विकर्मी होता है वो कहता तो है मैं शास्त्र के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन परिणाम स्वरूप भगवान उसे नरक देते। ये गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहेंगे, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। तो ये विकर्म, अब कर्म करने से स्वर्ग मिला या संसार का वैभव, और विकर्म करने से नरक मिला, दोनों त्याज्य हो गए। हमको जो दिव्यानंद चाहिए था, भगवत प्राप्ति चाहिए थी, भगवत आनंद चाहिए था, वो न कर्म से मिला न विकर्म से मिला। तो इसलिए अब तीसरा सिद्धांत आया, इसको कहते हैं अकर्म। अकर्म माने इसी का दूसरा नाम है कर्म योग। तो कर्म योग या अकर्म क्या होता है, इससे भगवत प्राप्ति होती, और यही समझने की बात है। तो श्री कृष्ण हमको गीता में कर्म नहीं समझा रहे हैं, क्षत्रिय हो तो ऐसे करो, ब्राह्मण हो तो ऐसे करो। वो हमको अकर्म की शिक्षा दे रहे हैं, कर्म योग। तो क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का कर्म योग से हल होगा, न कर्म से न विकर्म से। हमें कर्म योग को ध्यान से समझना। कर्म योग में क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं, एक कर्म और एक योग। क्या मतलब, योग क्या होता है? योग माने योगासन नहीं,
आजकल लोग शारीरिक आसन करते हैं, आप उनसे पूछो क्या करते हो, कहते हैं हम योगा कर रहे हैं। ये योगा जो है अमेरिका में इतना प्रचलित हो गया कि लेटेस्ट फैशन है। कोई कहे मैं योगा टीचर हूं, 200 घंटे अगर कोई ट्रेनिंग ले ले वो योगा टीचर बन जाता। तो अमेरिका का लेटेस्ट फैशन ये है कि आप योगा टीचर बन जाओ। लेकिन वो योगा का अर्थ क्या निकालते हैं? जी साहब, हमने वो सूर्य नमस्कार सीख लिया और ताड़ासन इत्यादि थोड़े सीख लिए, बस हम योगा टीचर हो गए। तो ये योगा शब्द हमारे वेदों में कहीं नहीं है। हमारे वेदों में शब्द जो है वो है योग, योगा नहीं। और योग माने क्या? योग का मतलब है जुड़ जाना, मिलना। प्रसंग अनुसार जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन हो जाए, जुड़ जाए, ये योग कहलाएगा। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। तो वास्तविक योग का विज्ञान ये परमात्मा के मिलन का विज्ञान है, कोई केवल शारीरिक आसन नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने एक सिस्टम बनाया कि भाई अध्यात्मवाद को धारण करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, तो इसलिए योगासन के द्वारा शरीर को स्वस्थ कर लो। लेकिन स्वस्थ शरीर से तो कोई योगी नहीं बन गया। तो कर्म योग में प्रथम नंबर पर है योग। योग परमात्मा से मिलना, ये मिलना अंदर से होगा। जब हम मन को भगवान में ले जाएंगे वो योग कहलाएगा। तो कर्म योगी क्या करता है? मन को भगवान में रखता और शरीर से संसार के अपने सामाजिक शारीरिक कर्म करता, यानी शरीर से अपनी ड्यूटी करता है गृहस्थाश्रम की, और मन को भगवान में लगाए रखता। यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का कहा है ना, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म है युद्ध करना, तो ठीक है कर्म कर, लेकिन मन को मुझ में रख। यानी मन यार में, तन कार में। ये कर्म योग की सिंपल परिभाषा। तो ये जो कर्म योग है, कर्म योगी कर्म करता है, लेकिन उस कर्म का कोई बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कर्म योगी की कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती। उसका मन तो भगवान में होता। तो क्योंकि मन भगवान में है, वो जो कर्म कर रहा है ये शून्य में गुणा हो रहा है। शून्य को आप 1000 से गुणा करो, परिणाम में शून्य मिलेगा। लाख से गुणा करो, परिणाम में शून्य मिलेगा। करोड़ से गुणा करो तो भी शून्य मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बताया था ना कि अर्जुन ने लाखों हत्याएं की, लेकिन वो शून्य में गुणा हो रहा था। तो अर्जुन अकर्म कर रहा था। इसी कर्म योग के सिद्धांत के अनुसार हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े राजा लोग हुए। ये राजा लोग, इन्होंने राज्य किया। प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, अम्बरीश, पृथु। तो राज्य में साम दाम दंड भेद करेंगे तभी तो ठीक ठीक राज्य होगा। ये सब करते हुए भी वो राजा लोग अकर्मी थे। अकर्मी माने वो कर्म का कोई बंधन नहीं हो रहा था, क्योंकि इन सब का मन भगवान में था। तो श्री कृष्ण अर्जुन को इसी अकर्म की शिक्षा देते हैं
कि अर्जुन इस प्रकार से तुझे कर्म करना है, किंतु प्रश्न पैदा होगा कि अगर हम मन को भगवान में लगा देंगे तो संसार के कर्म कैसे करेंगे? संसार का कोई भी कर्म हो वो मन लगाने से तो होता है। जैसे आप प्रवचन सुन रहे हैं, कान से तो सुनते हैं लेकिन मन को लगाना पड़ता। अगर मन भटक गया, स्वामी जी के शब्द गायब हो गए। मैंने क्या कहा? स्वामी जी मैं अन्य मनस्क हो गया था, लेकिन मेरे कान पवित्र हो रहे थे। ये हमारे भारतवर्ष में सत्संग करने का सिद्धांत है, कान पवित्र करने जाओ। तो बूढ़े हो गए, अब संसार में तो घर में कोई पूछता नहीं है, टाइम पास कैसे करें, तो चलो जाके सत्संग में अपने को धर लेंगे। और अगर कोई सत्संग के बाद पूछे, क्यों जी वो पंडित जी क्या समझाए? अरे हमको क्या लेना देना, क्या समझाए, हम कान पवित्र करने के लिए गए थे। अच्छा, तो मरने के बाद कान गोलोक चले जाएंगे, आप यहां पे रह जाएंगे? कान पवित्र करने हैं तो पानी साबुन से करो, हमको तो सत्संग से मन पवित्र करना है। तो ये मन का संयोग जब कार्य में होता है तब कार्य ठीक ठीक होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को मुझ में लगा दो अर्जुन। तो फिर अर्जुन युद्ध कैसे करेगा? युद्ध करना इतना बारीक काम है, यदि निशाना लगाने में एक थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, एक तार भर का अंतर आया, तो एक फरलॉन्ग के बाद इतना बड़ा अंतर हो जाएगा। अर्जुन ने कर्म योग कैसे कर लिया? माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।